ये कहानी जूलियट नाम की एक लड़की की है जिसे कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन ये नहीं जानती वह लड़का सिर्फ इसकी खूबसूरती से खेल रहा है। तो आखिर इनके बीच क्या क्या होता है, देखते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जूलियट है। जूलियट का स्कूल आज खत्म हो गया है, इसलिए इसे दूसरे शहर के एक कॉलेज में एडमिशन लेने जाना। यहाँ पर हम इसकी माँ को देखते हैं जिसे जूलियट की हमेशा फिक्र रहती है। जूलियट का पहले से ही नोवा नाम का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसे जूलियट के लिए इसकी माँ ने ही सिलेक्ट किया था। इसके बाद ये तीनों एक गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर कॉलेज की ओर रवाना हो लेते हैं। जूलियट की माँ को काफी डर था क्योंकि जूलियट पहली बार घर से दूर जा रही थी। इसे बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। खैर थोड़ी देर बाद ये सभी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम जूलियट के रूममेट को देखते हैं जो कि थोड़ी अलग तरह की लड़कियां थी। जूलियट की माँ को ये लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और जूलियट से कहती है कि मैं तुम्हें इन लड़कियों के साथ नहीं रहने दे सकती। लेकिन जूलियट कहती है माँ तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखूंगी। इसलिए इसकी माँ बात मान जाती है। फिर हम देखते हैं जूलियट अपने रूम में जैसे ही नहाकर बाहर निकलती है तो अपने रूम में हार्डन नाम के एक लड़के को देखती है। जूलियट उससे पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मगर इसी दौरान यहाँ पर जूलियट की रूममेट सिटी आती है और कहती है कि ये लड़का मेरा फ्रेंड है। अब क्योंकि ये दोनों पार्टी करने जा रहे थे इसीलिए जूलियट से भी अपने साथ आने को कहते हैं। लेकिन जूलियट को पार्टी जैसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए इनके साथ जाने से मना कर देती है। जिस पर हार्डन इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुझे देखकर पता चलता है कि तूने आज तक पार्टी तो दूर ड्रिंक भी नहीं की होगी। अब ऐसे ही वक्त बीतता गया और जूलियट सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखती। बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसे इस बात से कोई मतलब नहीं था। अब एक दिन फिर से इसकी रूममेट इसके पास आती है और इसे फिर से पार्टी में चलने के लिए कहती है। हालांकि जूलियट उसे मना करती है लेकिन इनके बार बार कहने पर इस बार पार्टी में चलने को मान जाती है। इसके बाद ये सभी एक क्लब में मौजूद होते हैं जहाँ पर यह एक डेयर और ट्रुथ का गेम खेलते हैं। यहाँ पर एक लड़की जो कि असल में हार्डन की गर्लफ्रेंड है जूलियट से पूछती है कि तुमने पहली बार किसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था। इसके ऐसे सवाल से जूलियट थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि जूलियट ने कभी भी किसी के साथ रोमांस नहीं किया था। जूलियट को घबराया हुआ देखकर सभी समझ जाते हैं कि जूलियट किस लेवल की सीधी शादी लड़की है। अब इनके गेम के मुताबिक जूलियट को हार्डन को एक किस करना था क्योंकि जूलियट इस गेम को हार गई थी। अब धीरे धीरे यह दोनों करीब आते हैं लेकिन अचानक से जूलियट रुक जाती है और गुस्से से कहती है कि मुझे यह गेम नहीं खेलना और इतना कहकर यहाँ से चली जाती है और एक ऐसे कमरे में चली जाती है जहाँ पर काफी सारी किताबें मौजूद थी। किताबों को देखकर जूलियट को लगता है कि जिसका भी यह कमरा है वह बिल्कुल मेरी तरह है। जिस तरह की चीज मुझे पसंद है शायद उसे भी उसी तरह की चीज पसंद होगी। मगर इसी दौरान पीछे से हार्डन आता है जो कि इसे कहता है कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, और साथ ही उसके हाथ में अपनी एक किताब को देखता है। हार्डन फिर से इसके करीब जाने की कोशिश करता है मगर अचानक फिर से जूलियट रुक जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब इसके अगले सीन में हम क्लास को देखते हैं जहाँ पर टीचर एक लव से रिलेटेड चैप्टर पर बात कर रही थी। लेकिन हार्डन कहता है कि मुझे प्यार पर विश्वास नहीं है, प्यार झूठा होता है और ये सिर्फ लोगों की हंसी छीनता है। मगर यहीं पर हम जूलियट को देखते हैं जिसकी सोच हार्डन के बिल्कुल खिलाफ थी और कहती है कि मुझे प्यार पर विश्वास है लेकिन प्यार सच्चा होना चाहिए क्योंकि प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है। स्कूल के बाहर जूलियट की मुलाकात मैक्स से होती है। जूलियट इसे कहती है कि हार्डन कैसा लड़का है जिसे प्यार पर विश्वास नहीं, जिस पर मैक्स बताता है कि असल में कुछ दिनों से वह काफी परेशान है क्योंकि मेरी माँ और हार्डन के पिता एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं और ये बात हार्डन को बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिससे कि वह परेशान रहता है। अगले दिन जूलियट और हार्डन दोनों फिर से एक कैफे में मिलते हैं। यहाँ पर हार्डन इसे कहता है कि हम दोनों में कब तक इस तरह का चिड़चिड़ापन रहेगा, चलो हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं, और इसे अपने साथ एक जगह पर ले जाने को कहता है। हालांकि पहले तो जूलियट इसके साथ जाने से मना करती है क्योंकि इसे डर था कि यह लड़का मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे, मगर इसके बार बार कहने पर इसके साथ जाने को मान जाती है। दोनों गाड़ी में बैठकर एक जंगल के रास्ते से निकल पड़ते हैं और यहीं से शुरू होती है एक कहानी की नई शुरुआत। थोड़ी देर में दोनों एक झील के पास पहुंच जाते हैं। हार्डन बिना सोचे समझे अपने कपड़े उतार कर झील में कूद जाता है और जूलियट को भी आने को कहता है, लेकिन जूलियट कहती है कि मेरे पास और कपड़े नहीं है, जिस पर हार्डन कहता है कि तुम मेरी शर्ट को पहनकर आ सकती हो। इसलिए जूलियट इसकी शर्ट को पहनकर झील में आ जाती है। यहाँ पर जूलियट इससे पूछती है कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो, जिस पर हार्डन कहता है कि मैं सबसे ज्यादा
प्यार खुद से करता हूँ क्योंकि मुझे किसी और पर विश्वास नहीं है। ये दोनों बातें करते करते धीरे धीरे करीब आने लगे और पहली बार दोनों एक साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद दोनों झील के बाहर होते हैं। यहाँ पर हार्डन इसकी बॉडी को टच कर रहा था जिससे कि जूलियट के शरीर में आग सी लगने लगती है, जिससे हार्डन को समझ आ जाता है कि आज तक किसी ने भी इसे नहीं छुआ और खुद अपने आप को रोक लेता है और कहता है कि हमें इस काम को करने के लिए एक दूसरे को पहले अच्छे से जान लेना चाहिए। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर हंसी खुशी बातें कर रहे थे। अब एक दिन यहाँ पर जूलियट का बॉयफ्रेंड नोवा आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे, मगर जूलियट कहीं ना कहीं उलझी हुई थी क्योंकि अब जूलियट को हार्डन से प्यार हो गया था, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं थी कि इसके बारे में नोवा को बता सके। अब रात को ये सभी एक साथ बैठे होते हैं और एक गेम खेल रहे थे, मगर इसी दौरान एक लड़का जूलियट के साथ बदतमीजी करने लगता है। ये सब हार्डन से देखा नहीं जाता, जिससे कि यहाँ का माहौल एक लड़ाई झगड़े में बदल गया। उसके बाद दोनों घर में मौजूद होते हैं। यहाँ पर हार्डन, जिसे कि प्यार जैसी बातों पर विश्वास ही नहीं था और अब धीरे धीरे जूलियट के ख्वाबों में डूब चुका था। यहीं पर दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इस पल को एक साथ स्पेंड करते हैं। इसके बाद सुबह देखते हैं जहाँ पर जूलियट के पास नोवा की काफी मिस कॉल आई हुई थी और जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो नोवा इससे मिलने यहाँ पर आया हुआ था और पूछता है कि कल रात तुम अचानक कहाँ चली गई थी। मगर इसी दौरान पीछे से हार्डन भी आ जाता है। ये देखकर नोवा सारी कहानी समझ जाता है कि असल में जूलियट मुझे धोखा दे रही थी और गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। जूलियट अब पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि नोवा इसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था जो कि अब एक ही पल में इससे दूर हो गया। अब एक दिन ये दोनों रूम में एक साथ होते हैं, मगर इसी दौरान यहाँ पर जूलियट की माँ आ जाती है और इन दोनों को एक साथ देख लेती है। ये देख जूलियट की माँ को काफी गुस्सा आता है और इसे अपने साथ बाहर बुलाती है और गुस्से से कहती है, क्या मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ पर भेजा था कि तुम दूसरे लड़कों के साथ यह हरकतें कर सको? और इसी वक्त अपने साथ वापस घर चलने को कहती है। लेकिन जूलियट अपनी माँ के साथ जाने से साफ इनकार कर देती है, जिस पर इसकी माँ इसे चेतावनी देती है कि यह लड़का तुम्हें धोखा देगा और उस वक्त तुम मेरे पास बिल्कुल भी मत आना क्योंकि मेरा और तुम्हारा रिश्ता आज से खत्म हुआ। यह कहकर जूलियट की माँ यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हार्डन इसे एक नए घर में ले जाता है और कहता है कि ये मेरे डैड के एक दोस्त का घर है, लेकिन वह काम के सिलसिले में अक्सर यहाँ से बाहर रहते हैं और इसे कहता है कि अब मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं रहा तो मुझे तुम्हारे खर्चे के लिए कोई काम तो करना ही पड़ेगा। अब दोनों एक साथ काफी खुश थे, मानो इनकी जिंदगी एक जन्नत बन गई हो। लेकिन जूलियट नहीं जानती कि उसकी जिंदगी में एक नया झटका लगने वाला है जो कि सारी खुशियों को बिखेर देगा। काफी दिन के बाद वह दिन आ गया जहाँ पर हार्डन के डैड मैक्स की माँ से शादी कर रहे हैं। यहाँ पर हार्डन भी जूलियट को अपने साथ लाता है और उसके डैड की मुलाकात जूलियट से होती है और इन दोनों में काफी अच्छी बात होती है। यहाँ पर हार्डन के डैड सभी को अपनी कामयाबी के किस्से सुनाते हैं और साथ ही अपने बेटे के बारे में सभी को अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन ये सब बातें हार्डन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और जूलियट से कहता है कि वह कितना भी फेमस या कामयाब आदमी हो जाए, लेकिन मेरी नजर में वह हमेशा एक बुरा इंसान रहेगा क्योंकि उसने मेरी माँ को एक गरीब खाने में छोड़ रखा है, इसलिए वह मेरे लिए एक दुश्मन की तरह है। हार्डन यहाँ पर काफी गुस्से में था, इसलिए जूलियट इसे शांत करने के लिए अपने साथ एक अलग रूम में ले आती है और फिर से दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब एक दिन जूलियट देखती है कि हार्डन के फोन पर मॉली नाम की एक लड़की का मैसेज आ रहा है। असल में मॉली वही लड़की है जो कि पहले हार्डन की गर्लफ्रेंड थी। इसी दौरान यहाँ पर हार्डन आ जाता है और कहता है कि मुझे किसी काम के सिलसिले बाहर जाना है। जूलियट इससे पूछती कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन हार्डन बिना कुछ बताए यहाँ से चला जाता है। अब काफी रात हो गई थी, लेकिन हार्डन अभी तक घर नहीं लौटा, जिससे अब जूलियट को उसकी फिक्र होने लगी, इसीलिए खुद उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ी। इसे पता था कि हार्डन अक्सर एक रेस्टोरेंट में रहता है, इसलिए जूलियट बिना वक्त गवाए वहीं पर चली जाती है, जहाँ पर देखती है कि हार्डन अपने सभी दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठा है। यहाँ पर हम मॉली को भी देखते हैं जो कि पहले हार्डन की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब हार्डन जूलियट को पसंद करता है, इसलिए मॉली को इन दोनों से नफरत है। यहाँ पर मॉली जूलियट को एक वीडियो दिखाती है जिसमें इन्होंने ट्रुथ और डेयर का गेम खेला था और जूलियट ने हार्डन को किस करने से मना कर दिया था, जिससे हार्डन की कहीं ना कहीं बेइज्जती हो गई थी, जिस पर हार्डन ने सभी से कहा था कि मैं एक दिन इस लड़की को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लूंगा और आखिर में उसे धोखा दे दूंगा, जिससे सभी को यह पता लग जाए कि हार्डन लड़कियों के मामले में कितना फेमस है। ये सब जानने के बाद जूलियट पूरी तरह से टूट गई और यहाँ से जाने लगती है। हालांकि हार्डन इसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वह सिर्फ एक गेम था, लेकिन अब मैं सच में तुम्हें चाहने लगा हूँ। लेकिन अब जूलियट इसकी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी और रोते हुए वहाँ चली जाती है। अब इसके बाद जूलियट अपनी माँ के पास जाती है। इसकी माँ कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वह लड़का तुम्हें धोखा देगा और ऐसा ही हुआ। फिर कुछ दिन बाद जूलियट वापस अपने कॉलेज लौटती है क्योंकि आज इसका लास्ट सेमेस्टर था और इस साल का आखिरी दिन था।
यहाँ पर टीचर इसे एक लेटर देती है जो कि असल में हार्डन का होता है। खत को पढ़ने के बाद पता चलता है कि हार्डन ने उसे उस जगह पर बुलाया था जहाँ पर हार्डन जूलियट को पहली बार जंगल के बीचों बीच झील के पास लेकर गया था। हार्डन ने इसमें लिखा था कि मैंने काफी सारी लव स्टोरी पढ़ी है जिनमें सिर्फ आखिर में एक ही बात आती है कि प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है, लेकिन हार्डन को हमेशा लगता था कि प्यार सिर्फ एक धोखा है। वह लोगों की मुस्कान को गम में बदल देता है, मगर जब से मेरी मुलाकात जूलियट से हुई तो मुझे एक नया एहसास मिला। जूलियट को अब इस बात का एहसास हो गया कि वह सबसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में सिर्फ मुझसे करता है, क्योंकि मेरी वजह से उसने अपनी सोच बदल दी। वह शख्स जो कभी प्यार जैसी बातों पर विश्वास ही नहीं करता, मेरी वजह से उसने अपनी सोच बदल ली। मगर इसी दौरान पीछे से यहाँ पर हार्डन भी आ जाता है। हार्डन सबसे पहले तो अपने की माफी मांगता है और जूलियट भी इसे माफ कर देती है, लेकिन नहीं जानते कि जिस माफी से ये फिर से करीब आए हैं वो माफी फिर से इनके लिए मुसीबत बनकर आएगी और इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसका अगला चैप्टर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।